श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को उपदेश देकर उसका अंधविश्वास, उसकी अज्ञानता दूर की थी, वैसे ही आज की भगवत गीता हम लोगों के मन में भी अंधविश्वास को दूर कर रही है। ये सिखाती है कि हमें जीव प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति भाव, योग एवं सत्य के साथ जीना चाहिए। तो जानिए कैसे कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, निर्मलता और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो आप चाहते हैं उसके लिए कभी नहीं लड़ते, तो जो खोया है उसके लिए कभी मत रो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं उनकी आत्मा में हूँ, मैं सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में हूँ। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा तो अमर है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारा वर्तमान अच्छा करने के लिए अवश्य आती हैं। मन चंचल है, इसे संयम में रखना कठिन है, लेकिन अभ्यास से वश में अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो व्यक्ति मुझे दिल से प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ कर रहे हो सब कुछ मेरी दृष्टि पर है, इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो। मैं सदैव आपके साथ हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही हैं जो आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटकना तय हो जाता है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहें। कुछ करना खाली बैठने से बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना समय गंवाए सिर्फ अपने कर्म कीजिए, फल खुद ब खुद मिल जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता किए बिना खुले हाथ से उसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, और जो अपने मन को जीत लेते हैं उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी सभी पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आप अपनी सोच, कथन और कर्म में समानता लाएं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों के कम हो जाने पर भी भाग्य नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। हमारी सच्ची आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें हमें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धर्म चाहे कोई भी हो, अच्छा इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्मों का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में ख्याल भी नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण रूप से जिएं। जो बीत गया
उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक मार्ग जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद करो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आ जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखें। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन से आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतरों को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए दाने डाले जाते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय के लिए रुक जाइए, और याद रखो, अगर आप किसी एक की गलती माफ़ करेंगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूँगा। बीता हुआ कल ज़िंदगी को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल एक ज़िंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, मगर इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अच्छा कार्य करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करने से तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म दोनों ही खराब करते हो। जिस इंसान की सोच और नीयत दोनों ही अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में वापस अवश्य आती है। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा और बेहतर देने के लिए। हर इंसान में काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना
पूरा कर सके। पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे छोटे कदम पे रखें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। मानव का कल्याण करना ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी सिर्फ काम में ध्यान लगाएं और मेहनत करते रहें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। ज़्यादा खुश होने पर, ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ब खुद सुलझ जाएगा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। भगवान एक रास्ता बंद करने से पहले 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जहाँ करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, बस केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का एक सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। झूठी बातों पर जो लोग आपके सामने वाह वाह करेंगे वही लोग आपको कल तबाह भी कर देंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी भी नहीं सोच पाते। जो ईश्वर रात को सो रहे पेड़ पर बैठे पक्षी को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय होगा। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्र पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन कुछ ही आपको समझते होंगे। अपने जीवन में कभी किसी भी
हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से डूब ही जाता है।